हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग पर सुस्वागतम। बहुत सारा वेलकम। जन्माष्टमी पास आ रही है। कान्हा जी के भोग में पंजीरी ना हो तो भोग ही कंप्लीट नहीं होगा। तो आज की रेसिपी है गेहूं के आटे की और बहुत सारे मेवे से बना हुआ स्वादिष्ट पंजीरी। वैसे पंजीरी साबुत धनिया की भी बनती है और वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने धनिया की पंजीरी, पंचमेवा पाग, मखाना और नारियल पाग और चना मिर्च की रेसिपी का वीडियो जन्माष्टमी प्ले लिस्ट में ऑलरेडी दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन से या फिर ऊपर में जो आई बटन है वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गेहूं के आटे की सुपर टेस्टी पंजीरी। सबसे पहले देख लेते हैं कि पंजीरी में क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेगा। तो ये मैंने शक्कर लिया यानी चीनी लिया है और इस कप से माप करके मैंने 1.25 कप चीनी लिया है। बाद में मैं इसको पीसूंगी और तब आपको बताऊंगी कितना पड़ा है। और ये गेहूं का आटा है तो ये मैंने बड़ा वाला कप से 1 कप और ये जो छोटा वाला दिखाया ना मैंने उससे 2 कप लिया है। ये इलायची पाउडर लिया है और ये थोड़े से मखाना लिया है। और अब बाकी के इंग्रेडिएंट क्या रहेगा, तो इसके लिए मैंने सारे मेवे को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। ये काजू है, ये बादाम है और ये मैंने अखरोट को चॉप कर लिया है। ये खरबूज का सीड्स है जिसको पीस करके मैंने पाउडर के रूप में बना लिया है। और ये ग्रेट किया हुआ नारियल है। अभी तक मैंने जो भी आपको ड्राई फ्रूट दिखाया ना वो सारे के सारे 2-2 चम्मच लिया है। ये पिस्ता था 1 चम्मच और ये किशमिश लिया है मैंने 1.5 चम्मच के करीब। अब चलिए हम लोग एक कढ़ाई या पैन रख लेते हैं, उसमें 1 चम्मच देसी घी ले लेते हैं। और जब देसी घी अच्छा गर्म हो जाए तो इस तरह से लावे को हम उसमें डाल देंगे। हम धीरे धीरे करके सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज्यादा ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कर सकते हैं। और अब देखिए ये मखाने को मैंने उलट पलट कर अच्छा भून लिया है। देखिए बिल्कुल घी इसने ऑब्जर्व कर लिया, ये बहुत ज्यादा घी ऑब्जर्व करता है। अब हम एक टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग के लिए मैंने 1 मखाना ले लिया, बहुत गर्म है, बहुत संभाल के। और अब इसे मैं दबा करके आपको दिखाती हूँ। साउंड सुना ना, मखाना जब फ्राई हो जाता है तो ऐसा ही आवाज होता है। अब मखाना को हम एक साइड में या अलग बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसी पैन में आधा चम्मच और घी डाल देंगे। और अब हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अखरोट, बादाम और काजू को लिया है। इसे मैं हल्का फ्राई कर लूंगी, बस थोड़े से क्रिस्पी हो जाए इतना ही हमें फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करने में मुझे 30 से 40 सेकेंड ही लगेगा और मखाना को फ्राई करने में मुझे 1 से 1.5 मिनट लगा था। और सारे ड्राई फ्रूट को आप स्लो आंच पर ही फ्राई कीजिएगा, तेज मत कीजिएगा नहीं तो जल जाएंगे। अब देखिए ये गोल्डन होना शुरू हो गया। काजू पे आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो इसे भी प्लेट में निकाल लीजिए। और फिर इसी पैन में थोड़ा सा अभी भी घी रह गया है, बस उतना ही घी काफी है। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट जिसमें नारियल और किशमिश और साथ में खरबूज के सीड्स का मगज यानी कि सीड्स के अंदर का जो हिस्सा रहता है वो सबको मैंने अच्छी तरह से भून लूंगी। अब इसे भूनने में और भी जल्दी हो जाता है, 10 से 15 सेकेंड में ही अच्छी तरह से भुन जाएगा। आंच को फ्लेम को लो रखिएगा। और इसे भी मैंने निकाल लिया है। अब वापस से मैं 1 चम्मच घी इसमें डाल रही हूँ पैन में। और अब मैं आटा जो हमने निकाला था ना 1 कप, वो आटा हम अब इसमें डाल देंगे। और आटा को भी स्लो आंच पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको भूनना है। आप कंटिन्यूअस भूनते रहिएगा, क्योंकि अगर तले पे जल जाए या फिर लाल हो जाए तो वह अच्छा नहीं दिखेगा और टेस्ट भी बहुत खराब कर देगा। तो आपको लगातार भूनते हुए इसको चलाते रहना है। ये देखिए ये अच्छी तरह से जो जितना भी घी था, मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया था घी, वो पूरा का पूरा घी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है। अगर आप और भी घी डालना चाहते हैं तो इसी वक्त आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। और ये मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल दे रही हूँ। इलायची पाउडर ना हो तो आप इलायची को कूट करके भी उसमें डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से आटे के साथ आप मिला लीजिए। जब तक आटा हमारा भूनता है तब तक चलिए हम शक्कर को पीस लेते हैं। तो ये सारा शक्कर अब हम जितना हमने माप करके निकाला था ना 1.25 कप के बराबर छोटे वाले कप से, वो हम मिक्सी के जार में, छोटे वाले जार में डालिएगा। और इसको अच्छी तरह से पीस करके बारीक पाउडर बना लीजिए। ये देखिए मेरा पीस करके हो गया है, बिल्कुल महीन बारीक पाउडर बन गया है। पास से मैं दिखाती हूँ।
इसे आप एक साइड में रखिए और चलते हैं हम, देखते हैं कि आटा हमारा कितना भुना है। अब ये देखिए हमारा आटा अच्छा भुन गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है, पूरा घर में अच्छी तरह से फैल गया है। तो अभी मैं फ्लेम को बंद करूंगी और फ्लेम बंद करने के बाद भी आपको लगातार चलाना है, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए और जलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे इस तरह से बाउल में हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो गया, तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला लेते हैं। एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स हम डाल देते हैं। मखाना को भूनने के बाद देखिए मैंने इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आपको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करके डालना है तो वैसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप साबुत भी डालेंगे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़े छोटे हो जाते हैं तो ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिया है, जो भी मैंने भून करके रेडी किया था वो सारे डाल दिए। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लूंगी। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अब मैं इसमें शक्कर मिला देती हूँ। तो शक्कर जो हमने पीस करके रेडी किया था ना, साइड में रखा था, उसमें से ही मैं शक्कर ले रही हूँ। मैंने 5 से 7 चम्मच, बड़े चम्मच मैंने शक्कर डाला है। और अब शक्कर को भी मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अगर आप ज्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो ज्यादा भी शक्कर डाल सकते हैं, और कम खाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। चलिए सर्व करके देखते हैं। सर्विंग प्लेट अब हमारी रेडी है और उसमें मैं स्पून की मदद से पंजीरी डाल दूंगी। इसका लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जन्माष्टमी आज ही होता तो आज ही मैं इसको खा लेती, लेकिन अभी जन्माष्टमी तक वेट करना पड़ेगा। और अब मैं इसके ऊपर थोड़े से जो पिस्ता हमने रखे थे ना काट करके 1 चम्मच के बराबर, तो वो पिस्ता मैं डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा ही ये तुलसी का पत्ता मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान का कोई भी भोग बिना तुलसी का तो होता नहीं है। और तुलसी के पत्ते को जब तोड़ करके आप डालें ना, नाखून से ना तोड़े, उंगलियों से तोड़ें। ये लीजिए गेहूं के आटे की सुपर टेस्टी और बहुत सारे मेवे से सुसज्जित पंजीरी बन करके रेडी है। आप कौन सी रेसिपी या भोग कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी पे बना रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके मुझे भी बतलाइए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। कल की रेसिपी और भी स्पेशल और खास है, और सबसे बड़ी बात कान्हा जी की फेवरेट भी है। तो कल का वीडियो अवश्य देखें। और आज के लिए धन्यवाद।